क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ में जो भी मिले, ये भी सही वो भी सही। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ट्रांसलेशन सीरीज के 14वें लेक्चर में। भरपूर स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट किए हैं ट्रांसलेशन सीरीज में पहली चीज़ स्टार्ट हुआ है टेंस। तो आज टेंस और ट्रांसलेशन का ये 14वां लेक्चर है। इसमें आपका फिर से भरपूर स्वागत है। चलिए हम और आप इस लेक्चर को मिलकर और भी खूबसूरत बनाते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जिस समय भी आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं। तो बिना देर किए आप कापी पेन निकाल लीजिए। और हम और आप मिलकर इसको और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। चलिए, और हमारा ये टेंस का कौन सा है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, परफेक्ट मानी क्या होता है भाई? पहले देखो, चीज़ों को थोड़ा सा आसानी से हम समझेंगे। परफेक्ट मानी क्या होता है? पूर्ण। और फ्यूचर मानी क्या होता है? भविष्य में। तब इसकी पहचान कैसे होगी? जो हो जाएगी, मतलब कि अगर हम किसी सेंटेंस को पढ़ें और हमें ये रियलाइज हो, हमें ये महसूस हो, हमें ये लगे कि ये वाक्य कब हो, ये वाक्य फ्यूचर में आने वाले समय में पूरा हो जाएगा, तो हम कह देंगे कि ये कैसा सेंटेंस है? फ्यूचर, बोलो भाई, आप मेरे साथ बोलो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ठीक है, ये हुई पहचान। कैसे? आप रियलाइज करके, महसूस करके, या तो कैसे बताओगे? आप सुनकर बता सकते हो। एक दूसरी पहचान होती है जो गधों वाली कहो, या तो अच्छी पहचान है ये भी। लास्ट वाक्य के अंत में चूकेगा, चूकूंगा, चूकोगे, मतलब इत्यादि शब्द, ऐसे ऐसे शब्द लगे रहेंगे। ठीक है, चूकेंगे, ठीक है, इत्यादि शब्द क्या रहेंगे? वाक्य के अंत में लगे रहेंगे। तो आप पहचान करके, आप देखो, सबसे जरूरी है पहचानना। जब तक पहचानोगे नहीं, कुछ नहीं कर पाओगे। तो मेरा एक सलाह है कि आप सेंटेंस को देखने से ज़्यादा उसको आप फील करके पहचानो। फील करने का मतलब यही है कि वाक्य को आप पढ़ें और लगे कि वो आने वाले समय में वाक्य क्या हो जाएगा, वो काम पूरा हो जाएगा। तो आप कह देना कि ये कैसा सेंटेंस है? कैसा है? फ्यूचर परफेक्ट है। जैसे मैं एक वाक्य पढ़ता हूँ, आप समझ जाएंगे। वह अपना पाठ याद कर चुका होगा। आप पढ़ेंगे तो आपको कैसा लगा? आपको लगा नहीं, कुछ लगा ना, कि वो अपना पाठ याद कर चुका होगा, मतलब आने वाले समय में वो अपना पाठ याद कर लेगा। ये बात कब की कही जा रही है? फ्यूचर में ये काम पूरा हो जाएगा। या तो सिंपल सी पहचान है, वाक्य के अंत में क्या आएगा? चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे, इत्यादि शब्द लगे रहेंगे, तब पर भी आप कह दोगे क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो ये पहचान सबसे आसान है। देखिए भाई, वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, फिर उसके बाद कहाँ है? किया होगा, फिर उसके बाद चुके होंगे इत्यादि शब्द लगे हैं। तो मैं श्योर हूँ आप इसको एक बार पढ़िए और आप खुद से देखिए कि ये कैसा टेंस है। तो मैं कहता हूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। तो ये सारे टेंस कैसे हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हैं। तो इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का सबसे आसान तरीका मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए ये रूल फॉलो करिएगा, निगेटिव के लिए इसे फॉलो करिएगा, इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है, एक यस और नो टाइप के लिए इसे, और डब्ल्यूएस टाइप के लिए इसे। तो प्लीज़ आप इसे अगर नोट करना चाहते हो तो नोट कर लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आप क्या किए हैं? टेंस को पहचान लिए और सेंटेंस पहचान लिए। अगर दो चीज़ आप पहचान लिए तो ये क्या करे? पूरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपके मुट्ठी में है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ एग्जाम्पल के साथ। पहला क्वेश्चन है और करेंगे, वह अपना पाठ याद कर चुका होगा। तो सबसे पहले मैं आपको देखो, अगर मुझसे आप पढ़ते आ रहे हो तो आपको ये सब चीज़ें बहुत आसान लगेगी। जैसे क्या है? सेल किसके साथ लगेगा भाई? आई और वी के साथ। फिर किसके साथ लगेगा? आई और वी को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट बचे सबके साथ विल लगेगा। तो ये सब चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो मैं चलता हूँ पहले डायरेक्ट एग्जाम्पल पे। वह अपना पाठ याद कर चुका होगा। आपने सेंटेंस पहचान लिया, क्या है? कैसा है टेंस? टेंस क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब उसके साथ साथ सेंटेंस कैसा है? सेंटेंस हमारा कैसा है? अफर्मेटिव। कैसे पता चला? ना ये निगेटिव है ना ही इंट्रोगेटिव है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव मतलब साधारण वाक्य। तो साधारण वाक्य ये है, तो इसी रूल को फॉलो करिएगा। सब पहले क्या लिखोगे? सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही।
अब ही के बाद क्या लगाओगे, शैल या विल, क्या लगाओगे, विल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है आई और वी के साथ ही केवल शैल लगेगा, और जितने भी बच गए सबके साथ क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ, और जितने भी सब्जेक्ट बच गए सबके साथ विल लगेगा, तो क्या हो जाएगा, ही विल। फिर उसके बाद भाई क्या है, आगे देख पढ़ते हैं, हैव, तुरंत बाद हैव। फिर आगे बढ़ो, वर्ब। वर्ब इसमें क्या है, वर्ब इससे क्या है, याद करना, याद करना, याद करना वर्ब है। और यहाँ पे देखो देखो थर्ड लिखा है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, तो क्या हो जाएगा, लर्न, LEARNT, LEARNT, लर्न का थर्ड फॉर्म लर्न ट होता है। फिर उसके बाद अपना पाठ, तो क्या हो जाएगा, ही के साथ क्या हो जाएगा, ही के साथ क्या हो जाएगा, हिज, लेसन, हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, मैं अपनी पुस्तक क्यों नहीं पढ़ चुका हूँगा, मैं अपनी पुस्तक क्यों नहीं पढ़ चुका हूँगा। टेंस पहचान लिए आप, सेंटेंस में बताता हूँ कौन सा है सेंटेंस, ये हमारा है। देखो वाक्य के अंत में क्या आया है, वाक्य में एक आया है, देखो वाक्य के अंत में या पहले क्या आ जाए, प्रश्नवाचक शब्द, तो हमारा वो कैसा सेंटेंस हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, यस और नो टाइप और डब्ल्यू टाइप। यस और नो टाइप उससे कहते हैं जिसका जवाब हम केवल हाँ और ना में दे सकते हैं, जिसका जवाब हम केवल हाँ और ना में दे सकते हैं। या तो ऐसे कहो कि प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आएंगे, वाक्य के पहले आएंगे, तो वो यस और नो टाइप। या फिर दूसरा क्या हो सकता है, प्रश्नवाचक शब्द अगर बीच में आएगा या जिसका जवाब हम केवल अपने तर्कों के अनुसार देंगे, तो उसको कहेंगे WH टाइप। तो आप श्योर हो, टेंस पहचान लिए। फिर उसके बाद क्या है, सेंटेंस पहचानो। सेंटेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में कौन सा है, WH टाइप वाला। कैसे पता चला, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आया है, बीच में आया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप ये लेक्चर अगर हमारे सीरीज से अगर देखते आ रहे हैं पहले से स्टार्टिंग से, तो आपको ये चीज़ें एकदम आसान लगेगी, क्योंकि मैं यही सारे लेक्चर में यही चीज़ें बताते आ रहा हूँ। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप पहली बार देख रहे हो तो सब चीज़ क्लियर रहे। तो कौन सा भाई, आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव में कौन सा, WH टाइप, तब इसी रूल को फॉलो करिएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, QW का मतलब क्या है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड को क्या है, वाई। क्यों, क्यों मतलब प्रश्नवाचक शब्द क्या है, क्यों, क्यों का मीनिंग क्या होता है, वाई। फिर उसके तुरंत बाद क्या है, शैल या विल। ये कौन डिसाइड करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आई। आई के साथ क्या लगेगा, शैल। फिर उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट, आप देखते रहो वहाँ पे। फिर नाट है इसमें, हाँ नाट है तो नाट यूज कर देना है। फिर उसके बाद हैव। फिर उसके बाद क्या है, वर्ब। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रीड। रीड का रेड होता है। फिर उसके बाद क्या है भाई, अपनी किताब, अपनी पुस्तक तक हो जाएगा, माई बुक। हो गया। आसान है कि नहीं, बिल्कुल आसान है। तीसरा देखिए, अब तीसरे के लिए मैं यहाँ पहुँचता हूँ। तीसरे कभी कभी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दो सेंटेंस को आपस में जोड़ा रहता है। कौन, एक शब्द रहता है पहले, पहले शब्द के थ्रू, पहले शब्द के जरिए दो सेंटेंस को आपस में जोड़ा रहता है। या तो कहें कि जैसे आपने इसके पहले ही मेरा लेक्चर अगर पढ़ा होगा पास्ट परफेक्ट टेंस, तो उसमें दो सेंटेंस को आपस में जोड़ा रहता है, कौन, पहले या बाद। तो ऐसे ही इसमें देखो कौन है, पहले या बाद। ये देखो पहले शब्द नहीं, ये आपस में दो सेंटेंस को जोड़ा है। देखो एक सेंटेंस यहाँ रहेगा, एक सेंटेंस यहाँ रहेगा। जो काम पहले हो चुकेगा, ठीक है, या तो ऐसे सिंपल में कहो कि जो काम पहले होगा उसको फ्यूचर, जो काम पहले होगा उसको किस में करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट में। जो बाद में होगा उसको किस में कहेंगे, यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ किसको, प्रेजेंट इंडिफिनिट में। तो ऐसे सिंपल साधारण सिंपल में समझो, इसको किस में करेंगे। देखो दो सेंटेंस रहेगा, एक सेंटेंस ये, एक सेंटेंस ये दोनों का किससे जुड़े रहेंगे, पहले वाले एक शब्द है, जब पढ़ेंगे उसको तो आप क्लियर कर देंगे। इसको पहले और बाद से जुड़े रहेंगे। इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस सेंटेंस 2 को यहाँ लिखते हैं और सेंटेंस 1 को यहाँ लिखते हैं। सेंटेंस 2 को कैसे करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट में। सेंटेंस 1 को किससे करते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट में। अब मैं करता हूँ, अब देखिए आप, जैसे अध्यापक के आने से पहले, मतलब अध्यापक नहीं आया था, अध्यापक के आने से पहले मैंने अपना काम नहीं समाप्त किया होगा, मैंने अपना काम नहीं समाप्त किया होगा, ठीक है। तो ये देखो सेंटेंस 2 है, एक है अध्यापक का आना, एक क्या है,
कार्य का समाप्त होना, मेरे कार्य का समाप्त होना, मेरे कार्य का समाप्त नहीं होना, ये भी एक वाक्य है। इसको कौन जोड़ा है? पहले शब्द को, ऐसे पहले दोनों को जोड़ा है। तो ये समझो क्या है, ये क्या है, आप कौन सा है मैं बता रहा हूँ, ये अध्यापक के आने से पहले वाला है, और ये क्या है, ये मैंने अपना काम नहीं समाप्त किया होगा। ठीक है, तो इसको ट्रांसलेट करते समय इसको ऐसे कर देना है। कैसे? ऐसे, मतलब इसको वाले को यहाँ पहले लिख देना और इसे यहाँ बाद में लिख देना, बस इतना इसका काम करना है। ठीक, और साथ ध्यान देना है कि ये वाला सेंटेंस जो होगा, ये वाला कौन सा, ये इधर वाला, ये क्या है, बीच में क्या है, पहले शब्द है, इधर वाला क्या होगा, इधर वाले सेंटेंस को किस में करना है, पास्ट सॉरी फ्यूचर परफेक्ट में, और इधर वाले को किस में करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। बस इतनी सी काम है। तो मैं अब स्टार्ट करूँ, यहाँ पे मैं सारा चीज़ें लिख दिया और समझा दिया, तो क्लियर हो गया होगा। चलिए, अध्यापक के आने से पहले मैंने अपना काम नहीं समाप्त किया होगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने अपना काम नहीं समाप्त किया होगा। तो क्या हो जाएगा, आई। अब ये देखो कौन सा है, निगेटिव है। इतना आपको भूल ही जाना, इतना आप भूल जाओ। ये पहले यहाँ से यहाँ तक अब देखो फ्यूचर परफेक्ट में कौन सा है, निगेटिव है। निगेटिव के लिए यही रूल फॉलो करके लिखिए, आई के साथ सेल, नॉट, हैव। अब उसके बाद क्या है भाई, कार्य समाप्त करना क्या हो जाएगा, समाप्त करना क्या हो जाएगा, कंप्लीट। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, कंप्लीटेड माई वर्क। यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद किसका मीनिंग लिखोगे, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, देखो पहले का मीनिंग लिखेंगे, बिफोर। बिफोर मतलब देखो सेंटेंस 2 को मैंने यहाँ कर दिया, किसमें, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और यहाँ बिफोर का मीनिंग यहाँ लिखूंगा, मैं लिख देता हूँ बिफोर। ठीक, और यहाँ यस सेंटेंस 1 को यहाँ लिखेंगे, किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो बचा ये क्या, अध्यापक के आना। अध्यापक का आना तो क्या हो जाएगा, या तो लिखोगे टीचर, टीचर केम, टीचर कम, कम में यस लगा दोगे, हो गया। तो एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड ये सब अगर पहचानने में, वर्ब पहचानने में दिक्कत हो, तो मेरा यही सीरीज जाकर पहला देख लो, दूसरा देख लो ना, किसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला ही लेक्चर देख लो ना, सब क्लियर है उसी में। इसीलिए वो वीडियो थोड़ा बड़ा है, और आप अगर देखते हुए आ रहे हो ना, तो समझ लो बादशाह हो इसके। और चौथा देखिए क्या है, क्या भाई, मैं चौथा ही कंप्लीट कर, सॉरी, अब यहाँ पे करता हूँ, इसको मैं चौथा कर देता हूँ और इसको मैं तीसरा। चलिए कोई बात नहीं। हरि के आने से पहले वह अपनी पत्र लिख चुकी होगी। हरि के आने से पहले, मतलब हरि के आने से पहले वह अपनी पत्र लिख चुकी होगी। पत्र का लिखना पहले हो रहा है, जो काम पहले होगा उसको फ्यूचर में, फ्यूचर परफेक्ट में, जो काम बाद में होगा उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक, या तो ऐसे कर लो, या तो समझ में लोगे पहले के जो इधर, ऐसे समझो ये पहले है, यहाँ ये बीच में ये समझो मार्कर मेरा पहले है, ऐसे समझो ये पहले का है, और ये इसके इधर वाला सेंटेंस और इसके इधर वाला सेंटेंस। इसको किस में करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट में, इसको करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक, बस इतनी सी काम है। तो अब देखो क्या है, हरि के आने से पहले वह पत्र लिख चुकी होगी। तो सबसे पहले किसका करेंगे, वह पत्र लिख चुकी होगी, तो क्या हो जाएगा, सी विल। इसी रूल को फॉलो करेंगे ना, क्योंकि अफर्मेटिव है ना, वह पत्र लिख चुकी होगी, तो अफर्मेटिव, तो इसी रूल को आप फॉलो करिए। तो क्या जाएगा, सी विल हैव राइट। अब इसका लिखना का मीनिंग क्या, लिखना का थर्ड फॉर्म क्या होता है, राइट, रोट, रिटेन, WRITTEN, रिटेन ए लेटर। अब फिर उसके बाद क्या किसका मीनिंग लिखेंगे, पहले का मीनिंग, बिफोर हरि के आने से पहले, हरि कम में एस लगा दें, हरि कम्स, हो गया। अब मैं सब करता हूँ पांचवा क्या है,
क्या गाड़ी आने से पहले हम टिकट नहीं ले चुके होंगे? क्या गाड़ी आने से पहले हम टिकट नहीं ले चुके होंगे? तो पहले हम किसको करेंगे? ये क्या है? सेंटेंस टू। सेंटेंस टू को हम कहाँ करेंगे? से पहले, और इसको करेंगे उसको उधर। अब देखो ये कैसा है, यहाँ पे देखो क्या है? प्रश्नवाचक। अगर प्रश्नवाचक शब्द इसमें कहीं भी आ जाए तो आप इसी को ही प्रश्नवाचक मानकर करोगे। अगर निगेटिव शब्द कहीं भी आ जाए तो आप इसी को ही निगेटिव मान के करेंगे। निगेटिव नहीं, प्रश्नवाचक की केवल बात करें। अगर क्वेश्चन वर्ड कहीं भी आ जाए तब इसे ही केवल क्वेश्चन वर्ड मान के करना है, ठीक है, सेंटेंस टू के साथ। तो क्या हो जाएगा? हम टिकट नहीं ले चुके होंगे, और इसको साथ क्या लगाना है? पहले क्या लगाकर करना है। तो ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव में क्या है? ऐसा नो टाइप है। मैं ऐसा नो टाइप कैसे बताएं? क्योंकि अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आएगा, प्रश्नवाचक क्या क्यों कैसे, यही है, क्या क्यों कैसे, कब क्यों कौन वगैरह वगैरह। तो अगर ये प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आएगा तो क्या हो जाएगा? यस सर नो टाइप। तो पहले हम इसको करें, इसी रूल को फॉलो करेंगे तो क्या लगेगा? विल या शैल। कौन डिसाइड कर रहा है? ये हम के लिए क्या लगेगा? शैल। शैल, फिर उसके बाद क्या है भाई? वी। सब्जेक्ट है ना, देखो है ना सब्जेक्ट। फिर उसके बाद नॉट है तो नॉट लगाना, लेकिन है यहाँ पे नहीं। नहीं का मीनिंग क्या हो जाएगा? नॉट। देखते रहिए आप। शैल, वी, नॉट, फिर उसके बाद क्या है? हैव। लेना, लेना का क्या हो जाएगा? हाँ, बाई भी कह सकते हैं, खरीदना, या तो टेक कर दो। अब देखो वर्ब का क्या लगेगा? थर्ड फॉर्म लगेगा। यहाँ पे देखो लो, ये कहाँ गया, कहाँ गया? यहाँ, यहाँ, ये यहाँ, यहाँ। तो क्या हो जाएगा? टेकन। टेकन टिकट, TICKET, टिकट बिफोर। अब यहाँ से यहाँ इसको कैसे करेंगे? गाड़ी आने से पहले। गाड़ी आने से पहले तो क्या? गाड़ी आने से पहले तो क्या हो जाएगा? गाड़ी के लिए यहाँ क्या लिखेगा? ट्रेन। ट्रेन ही है, क्योंकि टिकट की बात हो रही है तो ट्रेन ही अक्सर टिकट के लिए ट्रेन ही यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे? ट्रेन केम्स। हो गया। और लास्ट में क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क लगा ही देना है, ठीक। और आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप कौन सा छठा वाला आप करेंगे। वीडियो को रोक दें और छठा वाला आप करें। मैं ये दोनों एक मिटा के और छठा वाला करता हूँ। चलिए देखिए, सूरज छिपने से पहले कितने बच्चे यहाँ आ चुके होंगे। ये वाले सेंटेंस टू है और ये वाला क्या है? सेंटेंस वन है। सेंटेंस वन, सेंटेंस टू। सेंटेंस वन को यहाँ, सेंटेंस टू को यहाँ, सेंटेंस वन को यहाँ, ठीक। अब थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, ठीक। और इसको कैसे करना है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। इसे कैसे करना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक। और यहाँ का मीनिंग यहाँ। अब एकदम क्लियर है, फोटो कर दो। अब कितने बच्चे यहाँ आ चुके होंगे तो क्या हो जाएगा? हाउ मेनी चिल्ड्रेन, या हाउ मेनी चिल्ड्रेन ही लिखें। हाउ मेनी चिल्ड्रेन, कितने बच्चे, विल। आप इसे देखते रहो। ये हाउ विल, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हाउ मेनी चिल्ड्रेन विल हैव कम हियर बिफोर। अब बचाइए, सूरज छिपने से पहले। सूरज छिपने से पहले क्या आ जाएगा? द सन सेट, द सनसेट। और लास्ट में क्या लगा देना है? क्वेश्चन मार्क। आसान है कि नहीं? तो मेरा आपसे यही उम्मीद है कि आप एक पतली सी कोई भी बुक खरीद लीजिए ग्रामर का, और जितने भी उसमें एक्सरसाइज, और पहले एक्सरसाइज देखिए, मतलब एग्जाम्पल, सॉरी, पहले एग्जाम्पल आप देखिए। यहाँ से आप कुछ सीख लिए, कुछ एग्जाम्पल आप देखिए उसमें कैसे कैसे किया गया है, आप कुछ वहाँ सीखो। फिर उसके बाद आप डायरेक्ट कहाँ पहुँच जाओ? एक्सरसाइज पे।
तो मैं कहता हूँ आप पूरे उम्मीद के साथ, मेरा आशा है आप कर ही लोगे, पूरा मुझे विश्वास है। ठीक है, तो अब मैं करता हूँ वीडियो को यहीं समाप्त। आपको 2 काम कर दीजिए, एक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, दूसरों आपको कमेंट सेक्शन खोला उसमें कुछ लिखिए। अब मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आपको वीडियो देखने के लिए सबसे पहले धन्यवाद और ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।